हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे वाईसी कंप्यूटर क्लासेस चैनल पे। मैं राकेश कुमार। फ्रेंड, जैसा कि यह फंडामेंटल सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम यह जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम समझते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड, कंप्यूटर के प्रकार को मुख्य रूप से दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार एवं दूसरा है आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तथा आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझते हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर एवं तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम समझ लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर फ्रेंड वे सभी कंप्यूटर जिनका प्रयोग विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भौतिकीय मात्राएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई, गति इत्यादि को मापने का कार्य किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि वे सभी कंप्यूटर जिनका प्रयोग विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भौतिकीय मात्राएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई, गति इत्यादि को मापने का कार्य किया जाता है, वे सब क्या कहलाते हैं, आपके एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आपका स्पीड मीटर हो गया, आपका घड़ी हो गया या फिर थर्मामीटर हो गया, ये सब क्या है, आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझ लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। वे सभी कंप्यूटर जो अंकों के आधार पर गणनाएं करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया या फिर टैबलेट हो गया, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इनका प्रयोग मुख्य रूप से शिक्षा तथा व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। ये जो कंप्यूटर होते हैं इनका प्रयोग कहाँ पे है, शिक्षा तथा व्यापार के क्षेत्र में। अब हम समझ लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों की तरफ वर्क करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इनका प्रयोग मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर मापने की मशीन या फिर आपका ईसीजी टेस्ट मशीन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। साथ ही आपका पेट्रोल पंप पे लगा पेट्रोल पंप का जो मीटर होता है, वो सब क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझ लेते हैं फ्रेंड, कार्य पद्धति के आधार पर हमने जान लिया कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल तथा हाइब्रिड, तथा क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझ लिया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, आकार के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। तो अब हम समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं एंड सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है, यानी पर्सनली। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है। जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, टैबलेट फोन, ये सब क्या है, आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम समझ लेते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़े होते हैं तथा इनका प्रयोग छोटे बड़े व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़े होते हैं, इसलिए इनका
प्रयोग क्या है, व्यक्तिगत तौर पे न करके छोटे बड़े व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं आपका कि मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। फ्रेंड, मेनफ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होता है। इसमें एक साथ कई प्रोसेसर एक ही साथ वर्क करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े सरकारी विभागों में किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों तथा बड़े बड़े विभागों में किया जाता है, क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होता है तथा इसमें एक साथ कई प्रोसेसर वर्क करते हैं। अब हम समझ लेते हैं सुपर कंप्यूटर। फ्रेंड, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मेनफ्रेम कंप्यूटर तीनों की तुलना में ही बड़ा होता है। इसमें एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर वर्क करते हैं, तो इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। जैसे आपका रिसर्च सेंटर हो गया, जहाँ पे रिसर्च सेंटर है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपके डिफेंस सेक्टर, जहाँ पे सुरक्षा बल, सैन्य बल वर्क करते हैं, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इस वीडियो में यह जाना कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ये जानकारियां हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली सीरीज की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।